तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। फोन लग गया तुम्हारे भी, तुम लगाए हो, पता नहीं कैसे लग गया। देखो पता नहीं कैसे लग गया। चलो देखो बंद करो। फाइंड दी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। फाइंड दी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, देखिए फाइंड दी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड दी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, 2 माइनस एक्स, ठीक है, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, और 0 जब x इज ग्रेटर देन 2। फाइंड दी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, ठीक है। तो जब s की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 1 में हो तो fs की वैल्यू x है, जब s की वैल्यू ओपन इंटरवल 1 2 में हो तो fs की वैल्यू 2 माइनस x है, और जब fs की वैल्यू ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी में है तो fs की वैल्यू 0, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का क्या निकालना है, हाँ, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यानी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन हियर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, 2 माइनस एक्स 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, और 0 x is greater than 2. Then we have to find the Fourier cosine transform of fx, ठीक है। तब हमें fx का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वी नो दैट क्या जानते हो, किसी फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने की परंपरा है एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी, इसे डिनोट करते हैं। डिफाइंड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स, और क्या लिख देते हैं, कास एस एक्स आइए डी एस, कास एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग जब पढ़े थे 12वीं क्लास जब पढ़े थे तो ये पढ़े थे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख दिया करते थे ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर क्या होगा, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। यदि ए और बी के बीच कहीं ना कहीं सी है तो ए से बी के बीच का जो इंटीग्रेशन होगा ए से सी के बीच का इंटीग्रेशन और सी से बी के बीच के इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 से 1 जाते हैं, फिर 1 से 2 जाते हैं, फिर 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले 0 से 1 क्या लिख देंगे, एफ एक्स, ये होगा कास एस एक्स डी एक्स, इसी को क्या लिख सकते हैं 1 से 2 एफ एक्स कास एस एक्स डी एक्स, इसी को क्या लिख सकते हैं 2 से इन्फिनिटी एफ एक्स कास एस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सी एस
ऐसे एफ सी एस इज इक्वल टू एफ एस के स्थान जब 0 से 1 इंटरवल में एस की वैल्यू हो, जब 0 से 1 इंटरवल में एस की वैल्यू हो तो एफ एस की वैल्यू एस है। जब एस की वैल्यू 1 से 2 के बीच हो तो एफ एस की वैल्यू 2 माइनस एक्स है, और जब एस की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच हो तो एफ एस की वैल्यू 0 है। तो वैल्यू यहाँ इसके स्थान पे एस रख देंगे, इसके स्थान पे क्या रख देंगे 2 माइनस एस, इसके स्थान पे क्या रख देंगे 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 0 से 1 एफ एस के स्थान पे क्या लिख दें यहाँ एक्स है, ये होगा cos एस एक्स है, ये डी एस। ये 1 से 2 एफ एस के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 माइनस एक्स है, ये क्या होगा cos एस एक्स है, ये डी एस। ये क्या लिखेंगे 2 से इन्फिनिटी और 0 इंटू cos एस एक्स ये डी एक्स। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 होगा। अब इसका हम क्या करेंगे अभी बताते हैं आपको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी कोसाइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को दर्शाते हैं इससे, है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दिए 0 से 1 ये होगा एक्स cos एस एक्स ये डी एक्स, ये क्या होगा 1 से 2 माइनस एक्स है, ये क्या होगा cos एस एक्स ये डी एक्स। ठीक है। अब आप लोग पढ़े थे ये रूल, क्या बताए थे ILATE आइलेट। इसमें क्या आता है पहले इन्वर्स, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या ये x है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x। ठीक है। और दूसरे में ये 2 माइनस एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है cos एस एक्स है, बाद में आता है ना। तो ये क्या हुआ फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या हुआ सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, पहले ए आता है बाद में टी। तो प्राथमिकता का क्रम इधर शुरू होता है, इन्वर्स रहेगा 2 फंक्शन में से, यदि इन्वर्स है तो इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फिर दूसरे को दूसरा नंबर लगेगा, है ना। 2 फंक्शन में से यदि इन्वर्स फंक्शन उसमें कंटेन नहीं है, लॉग वाला है, तो लॉग को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, उसको फर्स्ट फंक्शन बनाया जाएगा। यदि लॉग भी नहीं है तब किसको प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए, एल्जेब्रिक फंक्शन को। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाया जाएगा। तो यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेन है तो इसको फर्स्ट फंक्शन बनाया जाएगा। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, इसका एल्जेब्रिक के बाद उसका नंबर आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन बनेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या कहलाता है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहलाता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू तो एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos एस एक्स डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स, एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन cos एस एक्स डी एक्स, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन ऐसे। और यहाँ पूरे की जो लिमिट होगी क्या होगी ये 0 से 1, 0 से 1। इसी प्रकार यहाँ भी क्या लिखेंगे प्लस कर लो, अब यहाँ लिखोगे 2 माइनस एक्स प्लस करके, अब इधर पूरा आ ना पाएगा तो हम नीचे से लिखते हैं ये वाले के लिए इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या लिखते हैं 2 माइनस एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन cos एस एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल तो डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन cos एस एक्स ये डी एक्स, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन ऐसे। अब फिर क्या करेंगे ये लिमिट लगा देते हैं 1 से 2, 1 से 2। ठीक है। अब देखो
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ सी एस। देखो यहाँ पे x हुआ cos एस एक्स, cos एस एक्स। आप लोग जब बारहवीं क्लास पढ़ते थे तो ये लिख देते थे cos ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन ए एक्स अपान ए, और यहाँ पे साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है cos ए एक्स अपान ए। एस का जो गुणांक होता है जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वे डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल में इनटू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे cos एस एक्स, एस के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है तो एस का गुणांक जो होगा एस ये कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे साइन, cos एस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो क्या लिखेंगे साइन एस एक्स अपान एस, एस एक्स अपान एस, ठीक है। अब इसमें लिमिट माइनस के पहले एक बार लिमिट लगाते हैं, एक बार माइनस के बाद, तो क्या लिख दें 0 से 1, फिर माइनस एस का डिफरेंशियल क्या होगा 1, एस का डिफरेंशियल 1, cos एस एस का डिफरेंशियल, cos एस का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ना साइन एस एक्स अपान एस, ये क्या होगा डी एक्स। ऐसे इसमें लगा देते हैं 0 से 1 लिमिट, ठीक है। प्लस इसमें पहुंचते हैं, इसमें पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं इधर, ये ना सोच लेना कि प्लस के बाद ये है, प्लस के बाद ये वाला स्टेप है ना, प्लस के बाद ये नहीं है, ये तो रॉ मटेरियल है ठीक है। तो अब क्या करोगे इसको 2 माइनस एक्स इंटू इसका cos एस एस का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स अपान एस, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशियल जब करोगे, देखो इसका डिफरेंशियल जब करोगे तो 2 का डिफरेंशियल तो 0 होता है, और एक्स का -1, तो क्या लिख देंगे -1। कहाँ पे जैसे ऊपर लिखे ना cos ax dx is equal to minus sin ax। cos इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन, यहाँ इंटीग्रेशन प्लस में होता है, cos का डिफरेंशियल है होता है cos इसका माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे -2 का यहाँ पे 0 -1 cos एस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स अपान एस, ये होगा डी एक्स, और लिमिट लगा दें यहाँ क्या 1 से 2, तो यहाँ माइनस के पहले भी लिमिट लगाएंगे और माइनस के बाद भी, तो यहाँ माइनस के पहले लिमिट लगा दिए क्या 1 से 2, और यहाँ पे 1 से 2 लिख दिए, 1 से 2। अब देखो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको डिनोट करते हैं एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी, है ना। अब इसको क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं तो एस के स्थान पे 1 रख दो, तो क्या होगा साइन एक्स अपान, एक्स के स्थान पे 1 रखना तो साइन एस अपान एस, ऐसे ना, एस के स्थान पे 1 रख दिए, फिर क्या लिखोगे आगे, आगे वाला तो 0 हो गया लोअर लिमिट, ये क्या होगा 1 अपान एस बाहर, क्यों एस के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अब साइन एस का इंटीग्रेशन माइनस cos एस एक्स अपान एस, ऐसे, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 0 से 1। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट इसमें रखो, तो अपर लिमिट जब रखोगे तो 2 - 2, अपर लिमिट रखोगे एस के स्थान पे तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट जब रखोगे तो क्या होगा 1 साइन एस अपान एस, एस के स्थान पे 1 रख दिए, ऐसे। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, एस को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है एस के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो +1 अपान एस, ठीक है। अब क्या लिख दोगे 1 से 2, और ये क्या होगा साइन एस एक्स, ये डी एक्स,
ठीक है। तो एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी साइन एस अपान एस। देखो ये माइनस है, ये माइनस मिलके प्लस, एस 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 स्क्वायर तो प्लस 1 अपान एस स्क्वायर। ये हो गया कास एस एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन एस अपान एस, ये हुआ। ये देखो यहाँ पे 1 अपान एस तो है, और साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एस एक्स अपान एस। इसमें लिमिट क्या लगा दोगे, इसकी लिमिट लगा दोगे 1 से 2, 1 से 2। तो एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी साइन, ये देखो ये कट रहा है, देखो यहाँ से काट दिए इसको, तो क्या बचा 1 अपान एस स्क्वायर कास एस एक्स है, ठीक है। ये देखो एक एस और बाहर आएगा तो एक एस स्क्वायर हुआ ना, तो माइनस 1 अपान एस स्क्वायर बाहर, कास क्या हुआ एस एक्स, लिमिट क्या हुई 1 से 2, 1 से 2। तो यहाँ पे क्या होगा एफ सी एस 1 अपान एस स्क्वायर कास एस एक्स, 1 अपान एस स्क्वायर, 1 अपान एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो, तो एस के स्थान पे रखोगे 2, तो कास 2 एस है। ये क्या होगा कास 1 एस, ऐसे ना, ऐसे। अब क्या करोगे इसको, एफ सी एस इज इक्वल टू इसको क्या करोगे एफ सी एस 1 अपान एस स्क्वायर कास एस एक्स है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपान एस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कास 2 एस और प्लस 1 अपान एस स्क्वायर, 1 अपान एस स्क्वायर, ठीक है। 1 अपान एस स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये जब कास यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें तो कहाँ गया ये वाला पद, एस स्क्वायर हुआ, लोअर लिमिट वाला भी देना होगा, कास स्क्वायर 1 ना होता है, कास 0 का मान 1 है। ये कहाँ लिखे हैं हम, ये वाला स्टेप कहाँ है, हैं? इसमें रखे नहीं है क्या, तभी गलत आ रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी न रखना चाहिए था, तो रखते तो क्या होता 1 अपान एस स्क्वायर कास एस तो हुआ, ये साइन एस तो ये वाला आ गया, लोअर लिमिट इसमें रखे ही नहीं है ना, इसमें लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा हम मिटाते हैं 3 लाइन। देखो यहाँ पे एफ सी एस, सुनो साइन एस अपान एस, ये हुआ। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपान एस स्क्वायर, अपर लिमिट रख देते हैं तो कास क्या होगा कास एस, लोअर लिमिट रख देंगे तो माइनस कास 0, ऐसे, ठीक है ना। और ये माइनस साइन एस अपान एस, ये क्या हुआ, देखो साइन एस का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कास एस एक्स अपान एस, ठीक है। तो एस बाहर ले लेंगे तो -1 अपान एस स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा कास एस एक्स, और लिमिट क्या रख देंगे 1 से 2, ठीक है। ये माइनस में आएगा, अब बटे में एस यहाँ भी रहेगा, तो एस मिल के एस स्क्वायर हो गया, कास एस एक्स और 1 से 2 लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा एफ सी एस साइन, इसको काट देते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये कटने लायक दिख रहा है प्लस माइनस में, तो 1 अपान एस स्क्वायर, ये क्या हुआ कास एस तो रहेगा ही, ये कास 0 की वैल्यू 1 होती है, हम साइन 0 मानकर 0 कर दिए थे उस बार, जबकि वहाँ कास है तो 0 कास 0 की वैल्यू 1 होती है,
ठीक है। अब यहाँ पे 1/s², इसमें अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट 2 है यहाँ, तो s के स्थान पे पहले 2 रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर s के स्थान पे 1 रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 2s और माइनस cos 1s, 1s ऐसे, ठीक है। तो FCS इज इक्वल टू 1/s² cos as, ठीक है, और माइनस 1/s² ऐसे, माइनस 1/s² cos 2s, और ये माइनस माइनस प्लस 1/s² cos s, ठीक है। अब बहुत जल्दी में इसको काट ना देना, इसको दोनों प्लस में है, कटेंगे नहीं, ये दोनों प्लस में है, इतना जल्दी कट ना जाएंगे। तो क्या लिख दें इसको, FCS, देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2/s² और cos as, ये क्या होगा 1/s² cos 2s, ठीक है, और माइनस 1/s², और सबसे 1/s² कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे FCS इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/s² कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2 cos as माइनस cos 2s और माइनस 1 ऐसे, which is Fourier cosine transform of given function. This is Fourier cosine transform of given function fx, यही गिवन फंक्शन fx का क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया। अब देखो इस पर आधारित एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा क्वेश्चन है,